टेस्ट देकर पास हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, अभ्यर्थी भटक रहे हैं। सरकार डेट पर डेट दे रही है। 3-3 साल 4-4 साल से छात्र अभ्यर्थी आप बहाली करते हैं तो 40 मानव संसाधन बिहार में तैयार होता है। यानी कि आप एक की बहाली रोकते हैं तो 40 बच्चों का भविष्य आप अंधकार में रखते हैं, और जहां आप लाखों बच्चों का रोक रहे हैं, यानी कि मतलब साल में 40 लाख बच्चों के भविष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी अंधकार में ढेर रहे हैं। डेट पर डेट दे रही है। 3-3 साल 4-4 साल से छात्र अभ्यर्थी भटक रहे हैं सड़कों पे, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। 7वें चरण का बहाली कब होगा इसका तिथि अब तक तय नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। कल जिस तरह से सीटीईटी के स्टूडेंटों ने ट्रेंड चला दिया कि टीचर्स शॉर्टेज इन बिहार, जिस तरह से उन्होंने ट्विटर पे कोहराम मचा दिया, मगर क्या उसका असर धरातल पर नज़र आ रहा है? आइए इसी सब मसले पे बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राठौड़ जी से। उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है स्टूडेंटों के बारे में, उन अभ्यर्थियों के बारे में जो कि आए दिन से जब प्रोटेस्ट करते हैं किस तरह से पुलिसिया तंत्र के द्वारा उन्हें भगाया जाता है। सीटीएट के स्टूडेंट जब शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करते हैं, वहाँ से उन्हें खदेड़ के किस तरह से गर्दनी बाग पे लाया जाता है, या किसी से छुपा नहीं है। आइए इन्हीं सब मसलों पे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी राय क्या है, उनकी पार्टी की क्या राय है। सर, स्वागत है आपका देसी बिहार में। धन्यवाद। सर, बिहार में शिक्षकों की कमी है, पर जो ऐसे शिक्षक हैं जो कि उक्त अभ्यर्थी जो कि सीटेट पास कर चुके हैं, उनकी सर बहाली नहीं हो रही, उनका क्या होने वाला है? देखिए, हम अगर विस्तृत रूप में जाते हैं तो नीतीश कुमार जी का, उनकी सरकार का शिक्षकों का प्रति रवैया तो एकदम खराब रहा ही है। उनके नेतृत्व में शिक्षा का जगत बर्बाद हो गया है। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को यह सोचने की आवश्यकता है कि जब तक शिक्षकों की पूर्ण बहाली नहीं होगी, छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो किसी स्थिति में शिक्षा में सुधार नहीं होगा। बच्चे टेस्ट देकर पास हैं, सीटेट क्वालिफाइड हैं, अभ्यर्थी भटक रहे हैं। सरकार डेट पर डेट दे रही है। 3-3 साल 4-4 साल से छात्र अभ्यर्थी भटक रहे हैं सड़कों पे, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। 7वें चरण का बहाली कब होगा इसका तिथि अब तक तय नहीं हो रहा है। मैं तो बार बार सरकार से आग्रह किया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, एक तो आप अस्थायी शिक्षक की बहाली नहीं करते हैं, नियोजन पे लेते हैं, बावजूद उन बच्चों को आप दर दर भटका रहे होते हैं। जो बच्चा आपके ही मापदंड को, सरकार के मापदंड को दक्षता परीक्षा पास करके आता है, तब आप क्यों घुमा रहे हैं? आखिर आपकी नीयत क्या है? इन बच्चों को बहाल क्यों नहीं करना चाहते? ये सवाल इन बच्चों के बहाली से इन बच्चों का भविष्य का नहीं है। एक बच्चा की आप बहाली करते हैं तो 40 मानव संसाधन बिहार में तैयार होता है। यानी कि आप एक की बहाली रोकते हैं तो 40 बच्चों का भविष्य आप अंधकार में रखते हैं, और जहां आप लाखों बच्चों का रोक रहे हैं, यानी कि मतलब साल में 40 लाख बच्चों के भविष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी अंधकार में ढेर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी निंद्रा को तोड़िए, अपनी हठधर्मता को हटाइए, और बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए जितने अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, उनकी अति शीघ्र नियुक्ति कीजिए, और जो शेष बच जाते हैं उनको भी विज्ञापन के आधार पे पुनः बहाली कीजिए, ताकि शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर हो। और 15-17 सालों में जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है, इन नौजवानों के बदौलत फिर उस शिक्षा व्यवस्था को हम पटरी पे लाएं, और यह तब होगा जब शिक्षकों की बहाली पूर्ण होगी। सर, शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों का जो स्कूल में जो स्तर है, वो तो पहले के जो शिक्षक है जो मुखिया के द्वारा बहाली की गए थे, और सर शिक्षकों की बहुत सारी कमी भी है बिहार में। देखिए, मैंने नियुक्ति प्रक्रिया तो सरकार को करना है। सरकार ने जो गाइडलाइन तय किया है उस पे जो बच्चे खरे उतर रहे हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। जो सरकार स्वयं विज्ञापन देती है,
उस पे जो नौजवान खरे उतरते हैं, उसके बावजूद उनकी बहाली न होना सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? शिक्षा मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं ये बच्चे और बोलते हैं पुलिस का और ताकत का दुरुपयोग करते हैं जब हम लोग धरना करते हैं। शिक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगाना है? शिक्षा मंत्री तो सोच समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार में है। अगर ऐसा नहीं होता तो पात्रता तैयार किया हो बच्चा, जो पात्रता रखता है कि हम शिक्षक बने, जो उत्तीर्ण है, उसके बावजूद भी उनकी बहाली क्यों नहीं हो रही है? जितने शिक्षक अभ्यर्थी जो सरकार के मापदंड तैयार करके सरकार के सामने लिस्टिंग है, बावजूद उनकी बहाली क्यों नहीं होती? इसका मतलब है कि उसमें घोटाला हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार बहाल नहीं करना चाहती है। और शिक्षकों को बहाल न होना है तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना। तो इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। लेकिन सरकार को हम समझा देना चाहते हैं कि अगर नौजवान सड़कों पर भटकता रहा तो बिहार के एक एक आदमी उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं जो दर दर भटक रहे हैं, या वक्त रहते अगर नीतीश सरकार नहीं सुधरी तो पूरा बिहार इन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ सड़कों पे होगा और सरकार को अपना घर छोड़ के भागना होगा। कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है उन अभ्यर्थियों के लिए? तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो, जो अभी सेट पास करके दर दर भटक रहे हैं, वो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राजेश राठौर लगातार उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तमाम उन शिक्षकों के साथ हैं जिनको नियोजित शिक्षक कह के सरकार अपमानित करे। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि सरकार नियोजित शिक्षक नाम हटाए। जो सरकार, बिहार सरकार क्यों शिक्षक नहीं है कि नियोजित शिक्षक हैं? पढ़ा रहे हैं बिहार के बच्चों को, और शिक्षक होंगे नियोजित, क्यों नहीं होंगे? या बिहार सरकार के शिक्षक क्यों नहीं इन शिक्षकों को वो तमाम लाभ मिले जो बिहार सरकार के शिक्षकों का मिलता है? तो मैं इनकी लड़ाई सिर्फ यहाँ नहीं, इनके नियुक्ति तक नहीं, बहाली तक नहीं, इनके बहाली के बाद पूर्ण सरकारी शिक्षक के रूप में ये मौजूद हो, तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो चलिए, हमारे साथ राजेश राठौर। इनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी शुरू से, यानी राजेश राठौर शुरू से ही उन अभ्यर्थियों के साथ है जिनके साथ सरकार अन्याय कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।